गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों के अब तक 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के, जिसमें हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, जिसका हमने रिवीजन कर लिया था। लास्ट क्लास थोड़ी सी एंड में डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ा सा आसपास का डिस्टर्बेंस था, बट अभी सब ठीक है, इसलिए लास्ट में थोड़ा सा जल्दीबाजी कर गए थे हम लोग। तो अभी हम उसी के टॉपिक को कंटिन्यू कर दें। मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे, किसके? इंटीजर्स की। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, किसके? इंटीजर्स की। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि जब आप प्रोडक्ट करते हो इंटीजर्स का, जब आप इंटीजर्स का प्रोडक्ट करते हो तो 7 × 2 14। बेटा, तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में देख रहे थे। 7 × 2 क्या हो गया बच्चा? 14 हो गया। 7 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, आप लोगों ने पहले बहुत बार किया। अब हम लोग बात करें जब इंटीजर्स की, तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी लेंगे। मैंने -7 लिया और 2 लिया, सेम नंबर है, ऊपर वाला बस साइन चेंज किया। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 14 आएगा। तो 7 2 जा 14 कर देते हैं पहले हम लोग। फिर मैंने आपको ये कह रखा है, पहले लास्ट वीडियो मैंने इसको बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, कि अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अलग अलग डिफरेंट साइन है, अनलाइक साइन है। अगर अनलाइक साइन हो तो आपका प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा अनलाइक साइन जब भी आपको दिख जाए। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि जब आप अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव को नेगेटिव से, आंसर हमेशा आपका क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, मैं 7 × -2 कर देता हूँ तो भी मेरा क्या आएगा? 7 2 जा 14, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अनलाइक साइन है तो भी माइनस ही आएगा। बच्चा, माइनस इसके साथ था या इसके साथ, कोई फ़र्क नहीं है। लार्जर नंबर के साथ है या स्मॉलर नंबर के साथ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग देखते थे कि दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन हम लोग आंसर के साथ लिख देते थे, बट यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है। दोनों अगर अनलाइक साइन है, यानी कि माइनस और प्लस है या प्लस और माइनस है, तो आंसर हमेशा माइनस ही होगा। देखो, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अनलाइक साइन है ना। अब अगर दोनों ही नेगेटिव आ जाए तो ये लो, अगर दोनों ही नेगेटिव आ जाए, 7 भी नेगेटिव है, माइनस, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 7 2 जा 14 हो गया। अब ये माइनस है और ये भी क्या है? माइनस। दोनों माइनस आ गए ना, लाइक साइन हो गए, दोनों एक जैसे हैं। तो जब भी दोनों एक जैसे हो जाए या लाइक साइन हो जाए तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज कर दोगे। किस में चेंज कर दोगे? पॉजिटिव में। तो कोई भी साइन यहाँ पर नहीं है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो हम प्लस को शो नहीं करते बेटा, कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव ही है। ओके, वापस देखो, स्टार्टिंग से हमने क्या देखा। आपको क्या याद रखना है कि अगर अनलाइक साइन है, यानी कि अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, तो आंसर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। आंसर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सी है। ये लार्जर है या ये, कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आंसर, मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि दोनों में से अगर एक नेगेटिव है, यानी कि प्लस माइनस लाइक साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरा आंसर माइनस में ही होगा, नेगेटिव वैल्यू ही होगी। बट अगर दोनों पॉजिटिव सेम आ गए, ये देखो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, दोनों माइनस की वैल्यू के साथ है, तो अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा?
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस प्लस मैं थोड़ा सा साइन का बता देता हूँ आपको, इसको आप नोट भी कर लेना अपनी बुक कॉपीज़ में, नोट डाल के लिख लेना। प्लस को प्लस से ही मल्टीप्लाई करोगे, जब प्लस को प्लस से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी किस में होगा, प्लस में। अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर किस में होगा, प्लस में। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर किस में आया, प्लस में आया ना बेटा। और प्लस को प्लस से, यानी कि देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में। बट अगर मैं प्लस को माइनस से करता हूँ तो आंसर किस में आएगा मेरा, माइनस में। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर किस में आएगा, माइनस में। माइनस प्लस माइनस, कोई कन्फ्यूजन है बच्चा? इसको आप एक बार नोट कर लोगे अपनी कॉपीज में, एक बार नोट कर लो, हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे, चलते हैं थोड़ा सा और। इस नोट को मैंने अभी ऐसे लिखा है, आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से, अगर नहीं किया तो किसी ने, ठीक है। अगर हम किसी भी इंटीजर्स को, अगर किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ऐसा नहीं कि हमेशा बाद में ही आएगा, इस तरीके से भी करोगे। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव वैल्यू हो, नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा 0 ही होगा। क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा क्या होगा, 0। -2 मल्टीप्लाई 0, 0। 100 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। 0 मल्टीप्लाई 15, 0। 50 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा 0 ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चाहे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे आप 10,000 से कर रहे हो, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा और। आपने कहा सर 2 नंबर आ जाए तो आपने कहा मल्टीप्लाई कर दो। -7 को मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया। सर आपने दो नंबर्स का तो मुझे बता दिया कि 7 5 जब मैंने कर दिया 35, और दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इतना आप बता चुके हो, यानी कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अनलाइक साइन है तो मेरे को माइनस पे लिखना है, और सेम साइन है तो प्लस में आंसर देना है। कब, जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। बट अगर यहाँ पर 3 इंटीजर्स आ गए, लाइक -7 -2 एंड -4, ओनली 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरे को -7 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, देन किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आंसर क्या होगा, तो आप देखोगे -7, पहले आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई मत करो, ऑल 3 नंबर्स को, ऑल 3 वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लाई आप मत करो ना, ऑल टुगेदर आंसर मत निकालो। आप एक एक करके जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ। जैसे पहले मैं कर देता हूँ -7 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, 2 डिजिट्स का तो कर सकते हो ना आप। तो 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है मेरा, 14 आता है। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सेम साइन, डिफरेंट सेम साइन है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 56। भाई ये 4 को थोड़ी किया है, तो 4 तो एज इट इज आएगा। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 56 आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 डिजिट वाले, 3 नंबर्स वाले आप मल्टीप्लाई कर दोगे। और ले लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल्स और ले लेते थे।
मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं, 2 और 3 मोर एग्जाम्पल्स। तो आप हम लोग लेते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस कर लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल से बच्चा, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन वगैरह नहीं करवा रहे अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो 11 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले 11 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा बच्चा? 33। माइनस प्लस माइनस, देन मल्टीप्लाई बाय -2, देन मल्टीप्लाई बाय, भाई आपने इन 2 डिजिट का तो 2 नंबर्स का तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकाल दिया, -33 आ गया आपका, बट आपने -2 से थोड़ी मल्टीप्लाई किया अभी, तो -2 एज इट इज आ जाएगा। अब फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? लाइक साइन है तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया आपका। ओके, 3 इंटीजर्स का। मैंने अब तक क्या क्या बता दिया आपको? साइन का नोटिफिकेशन बता दिया कि साइन किस तरीके से चेंज होंगे आपके, है ना। फिर मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बता दी आपको कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। आप किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड नंबर है, आपका थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा आंसर सेम ही रहता है, 7 1 से 7। कोई इफेक्ट पड़ा? -10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी आंसर क्या आएगा? -10 ही आएगा। क्या आएगा बेटा? -10 ही आएगा। यानी कि मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो सेम नंबर वापस आ जाता है। कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा आपका। ठीक है, चाहे आप किसी से मल्टीप्लाई, तो ये जो 1 है वो हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी? 1 हो गई। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक चीज़ आप याद रखोगे कि आपसे पूछ लिया जाए, कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाए आपके बुक में कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आप लिखोगे 1 कि आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। ओके, उसके बाद आप जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ये है बेटा कि आप -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, अगेन -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी आपने मल्टीप्लाई किया ना 3 नंबर्स को, इससे रिलेटेड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या है आपका? -2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, माइनस प्लस माइनस, और देन 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ जाओ, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 एज इट इज़, 3 5 जा 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, माइनस प्लस माइनस। तो कोई इफेक्ट पड़ा क्या कि पहले मैंने इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, बाद में मैंने इन लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं है। मैंने पहले इन फर्स्ट 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, देन मैंने इन लास्ट 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना दोनों में। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी आपकी कि आप उस ऑर्डर में किसी को भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 3 नंबर्स जो 3 इंटीजर्स आपको दे रखे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे पहले फर्स्ट 2 को कर दो, चाहे पहले लास्ट 2 को कर दो। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा आपकी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी बेटा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से कि -2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 + 5 से, -2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 + 5 से, आप चाहे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लो इसके लिए। तो पहले मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग। -2 3 + 5 क्या हो गया बेटा? 8 हो गया। 3 + 5 = 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 क्या हो गया बेटा? 16 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो मेरा -16 आ गया। बट अगर मैं इसकी अप्रोच चेंज करता हूँ, मैं इसको करने का तरीका चेंज कर देता हूँ। -2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, -2 × 3, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। फिर -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। -2 को मैंने थोड़ी अप्रोच चेंज की अपनी, पहले आपने प्लस कर दिया था, 5 + 3 8 हो गया था और 8 2 16 हो गया, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट अप्रोच थी, पहला तरीका था, पहला वे था किसको? फर्स्ट वे था जिसको सॉल्व करने का। अब मैंने अपनी सेकंड अप्रोच ली, दूसरा तरीका लिया कि मैंने कहा पहले मैं -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस लगा के -2 को देन 5 से करूँगा। तो -2 को 3 से करते हैं, 2 3 जा 6 माइनस प्लस माइनस, देन यहाँ पर आओ 2 5 जा 10 माइनस प्लस माइनस, अनलाइक साइन है ना बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम साइन है, प्लस कर दोगे आप 10 और 6 16, और लार्जर साइन माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब देखो आप दोनों में सेम आ रहा है, दोनों में आपका सेम आ रहा है ना बेटा, -16 एंड -16 इक्वल है। तो ये आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि आप प्लस करके मल्टीप्लाई करो या एक एक करके मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गई, ठीक है। पहले आपका था मल्टीप्लिसिटी आइडेंटिटी, वो क्या थी? 1 थी। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके लिए ज़्यादा वो नहीं है, आपको सिर्फ बताना था तो इसलिए आपको बता दिया गया है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, खिड़कियाँ खोल दो, आवाज़ में मेरी। ठीक है बेटा, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थ्री 1 2 मल्टीप्लाई बाय, फिल इन द ब्लैंक से बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लोग मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, देन -215 बेटा जिसने अब तक बुक्स बाय नहीं किए स्कूल से, वो स्कूल से बुक्स बाय कर ले बेटा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी करने ना खुद, तो इसलिए बुक्स आप स्कूल में आकर बाय कर ले, ओके। एंड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, -8 मल्टीप्लाई -8 ही ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए 312 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा आपका क्या होता है? 0 होता है। आंसर हमेशा आपका क्या होता है? 0। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा आपका? 0। ओके, पहली चीज़ हो गई, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए था? 0। कि मैं 312 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 0 आ जाए, तो मैं 0 से ही मल्टीप्लाई करूँगा बेटा।
ओके, देन यहाँ पर आते हैं -215 है, यहाँ पर ही -215 है, ठीक है। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1 से। पहली चीज़ हो गई कन्फर्म कि अगर सेम नंबर आ रहा है इट मीन्स मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना हमारी। हमने कहा था कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम आता है, बट बात आती है अब यहाँ पर तो माइनस है और यहाँ क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 1 तो नहीं आ सकता बच्चा, यहाँ क्या आ रहा है? माइनस, और यहाँ आंसर में क्या आ रहा है? प्लस। तो मैं माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर तो माइनस में आता है ना बेटा, बट यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ पर ही माइनस लगा दूँ। सही है कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आता है, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है बेटा? 64, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। सेम साइन दिख रहे हैं ना? तो सेम। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ तो ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। बेटा ये नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आपको 2 साइन दिख जाए ना, 2 साइन एक साथ, तो आप सेकंड वाले को ब्रैकेट में कर दो, चाहे आप इसको भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके पास जब 2 साइन एक साथ आ जाते हैं तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार इसका। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट कह रहा है, तो मैं वैसे ही वर्क में बता रहा हूँ आपको कि क्या है, किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दे रखा है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव integer is a positive integer, is a positive integer। क्या बोल रहा है बच्चा कि जो प्रोडक्ट है किसका? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कि अगर मैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या बच्चा आपने अभी हमने बताया आपको, क्या प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव बोल रहा है ना। आंसर हमेशा क्या आता है? मतलब अगर मैं 2 को 4 से करूँगा तो 8 ही आएगा ना। ये प्लस का ये भी आंसर किस में? प्लस में। 6 मल्टीप्लाई 4 24। तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है मेरा? ट्रू है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ, बच्चा आपको सिर्फ यही करना है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है। आप स्टेटमेंट लिखोगे ये क्वेश्चन और आंसर में लिख दो ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर। कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स का आप प्रोडक्ट निकालते हो तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बिल्कुल पॉजिटिव होगा। ये बता दिया आपको कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस होता है। तो 2 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है? आपका पॉजिटिव ही होता है। और अनलाइक टर्म्स का क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये आपका सी है। तो ए बी सी तीनों ट्रू है आपके। डी दे रखा है आपको। डी आपका थोड़ा सा ऐसा है स्टेटमेंट में। क्वेश्चन है आपसे कह रहा है -5 मल्टीप्लाई -13 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई -7। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट इसने गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप बस 13 5 जा 65, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हो जाएगा, और 10 को 7 से 70 प्लस माइनस माइनस। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं ना बच्चा, ये 65 आ रहा है और ये 70 आ रहा है, ये इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। क्यों हो गया? 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65, 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70।
-70 और यहाँ प्लस, दोनों इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। थर्ड वाला ई जो है आपका सेकंड का ई, वो ट्रू स्टेटमेंट है, वो आप देख लोगे, वो एसेसिटी प्रॉपर्टी पर है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स to make the following statements true। ए है आपका यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट -8 प्लस डॉट। अब आपको इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। अब मैं -5 को किसी से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों तरफ स्टेटमेंट आपको फिल करना है। बेटा काफ़ी सारे आंसर हो जाएंगे, कोई एक सिंगल आंसर नहीं कह सकते कि हम लोग ये आंसर सर हम दे देंगे, आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर 2 से, 2 कर दिया। तो बच्चा -5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मेरा क्या आता है, 5 2 जा 10 और प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखते हो आप तो -8 तो आ गया, क्या आपको गिवन है -8 में मैं क्या प्लस करूँ कि मेरा आंसर क्या आ जाए। भाई आपने 2 फिल कर दिया ना, आप कुछ भी फिल कर सकते हो, 1 फिल करो, 3 फिल करो, जो मर्जी है वो फिल करो। तो मैंने 2 कर दिया, तो 2 करते ही मेरा आंसर क्या आया 10। तो RHS में मेरे पास -8 तो ऑलरेडी है, मैं और क्या फिल कर सकता हूँ, -2, -8 प्लस -2 क्या हो जाएगा बच्चा, -10 हो जाएगा। 8 + 2 क्या हो जाता है, 8 और 2 10। प्रीवियस चैप्टर प्रीवियस एक्सरसाइज में किया ना हम लोगों ने, 8 और 2 10 और ये माइनस। थोड़ा और डिटेल में करें तो लो प्लस माइनस माइनस, अब दोनों लाइक साइन है तो प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10 और दोनों सेम साइन में है तो माइनस ही रहेगा, सॉरी सेम साइन, सॉरी लार्जर वैल्यू कौन सी है, माइनस की है, तो आंसर माइनस में रहेगा। तो आपका ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हो गया कि आप यहाँ तो क्या फिल कर दे 2 और यहाँ क्या फिल कर दे -2। बी आप लोग खुद कर लेंगे, चलिए मैं ही कर देता हूँ, -53 आंसर में -53। तो -53 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी -53 आ जाए, तो आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर है, यहाँ पे -53 है, यहाँ पे -53 है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा नॉर्मली, है ना। सी देखते हैं, 17 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हो जाए 0। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है आपका 0 आता है। फिर डी है आपका -13 मल्टीप्लाई बाय -12 -12 -7।
अब आप यहाँ चेक करो एक बार, क्योंकि मेरे को इक्वल करना है इनको, -13 और -12। यहाँ -12 एज इट इज़ दिख रहा है, 13 नहीं है यहाँ पर। ये 13 यहाँ पर है क्या बेटा? नहीं है ना, तो आप यहाँ 13 लिख दो। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ गया? 13। अब इसमें क्या आएगा? ये 13, ये रहा, ये 12, ये रहा, 7 नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन है बेटा? वापस देखो, 13 आपने देखा, 13 यहाँ पर नहीं था तो आपने 13 लिख दिया, 12 एज इट इज़ आ गया। 7 यहाँ पर तो है, RHS में तो है, LHS में नहीं है, तो आपने LHS में इसको लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया डी। फिर उसके बाद ई आपका सेम है, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। मैं स्क्रीनशॉट दिलवाना भूल गया, तो आप थोड़ा सा प्रीवियस करके स्क्रीनशॉट ले लें ना, देख लें, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स आप सीधे सीधे बुक में फिल कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए, आपका -18 मल्टीप्लाई -20। ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, -18 मल्टीप्लाई -20। तो 18 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 को 0 से करेंगे तो 0, 18 को 2 से करेंगे तो 36। ठीक है, तो मेरा इक्वल में आंसर क्या आ गया बेटा? 360। सही। अब मैं बात करता हूँ साइन की। बेटा नॉर्मली मल्टीप्लाई तो करना है ना सबसे पहले, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया, 18 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 360। अब ये माइनस का आपका, और ये भी किसका है? माइनस का। तो माइनस माइनस लाइक साइन किस में चेंज होते हैं? प्लस में। किस में चेंज होते हैं? प्लस में। तो प्लस हम लोग शो ही नहीं करते, तो 360 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते, बी और कर लेते हम लोग। -55 मल्टीप्लाई बाय -500, -55 मल्टीप्लाई -500। तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो पहले यहाँ पर 500 को किससे? 55 से। बच्चे ये मल्टीप्लाई आपको शो कर रहे हैं, आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है फेयर कॉपी में, आप इसे रफ कॉपी में कर लेना मल्टीप्लाई वगैरह। 5 0 25, 0 0 25, तो ये 0 0 5 7 2, तो 27500। और फिर वही ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस का साइन तो हम दिखाते ही नहीं है, तो ये आंसर हो गया 27500। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी हो गया। सी और डी आप लोग खुद करेंगे, नॉर्मली है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। -19 मल्टीप्लाई बाय -15 एंड डी 85 मल्टीप्लाई बाय -3। मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे ना बेटा, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम लोग आगे चले। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए आगे देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग।
सॉल्व द फॉलोइंग। ए है आपका -4 + 9 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। -4 + 9 मल्टीप्लाई बाय 6। तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर दें, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते। 4 किसका है? माइनस का। 9 किसका है? प्लस का। अनलाइक साइन है, ये प्लस और ये माइनस। अनलाइक साइन होते ही आप क्या करते हो? माइनस करते हो। तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है बेटा? 5 आ गया, ठीक है। लार्जर साइन कौन सा है? प्लस का, तो प्लस का आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 6। बच्चा दोनों में बड़ा कौन है? लार्जर साइन किसका है? 9 का है ना, प्लस का, तो ये प्लस का आएगा। और प्लस का साइन हम लोग नहीं दिखाते। आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 30। 5 6 30। तो कन्फ्यूजन है बेटा। -4 + 9, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 30 आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसका। सी, सॉरी, -4 + 9 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, इसका सी और देख रहे हैं हम लोग। -9 -7 मल्टीप्लाई बाय 98। -9 -7 मल्टीप्लाई बाय 98। ओके, सही है। तो भाई ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। 9 और 7 सेम साइन है, माइनस माइनस तो ऐड कर देंगे हम लोग। 9 और 7 क्या हो गया? 16। लार्जर साइन माइनस का है तो ये माइनस का रहेगा। 16 को 98 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा हमने मल्टीप्लाई किया, 6 8 जब 48, 8 कैरी में 4 चला गया, 6 9 जब 54, 54 + 4 क्या हो गया? 58। 1 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 एज इट इज़ आ गया। तो 8 8 + 8 16, कैरी में 1 चला जाएगा, 9 5 14 और 1 15, तो 1 5 6 8 आपका आंसर है। बट साइन की बात करते हैं, ये माइनस का है और ये किसका है? प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस आंसर होगा आपका, ठीक है। अनलाइक साइन का आंसर माइनस में होगा। ओके, तो ये आपका सी हो गया है। बी और डी आप लोग खुद करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, बी और डी भी। बी है आपका 15 - 10 मल्टीप्लाई -82 एंड डी आपका 18 + 17 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। 18 + 17 मल्टीप्लाई -1 तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये आपकी होमवर्क कॉपी में होने चाहिए। आपका SW यही है। आपको 2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ओके, एक्सरसाइज 1.2 करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करना है। आज के लिए काफ़ी है, फिर आगे देखते हैं। ओके।